हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिकल डांस के बारे में कि हमारे कितने क्लासिकल डांस होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। मैंने उसको डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास के अंदर। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा अभी तो क्लासिकल लैंग्वेज का ये टॉपिक आज का रहने वाला है। आपको इस क्लास को देखना है, क्लास नंबर 2, ठीक है। और इसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। अभी हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे क्लास थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन टाइप करवा रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चन टाइप हो जाता है तो जो जो टॉपिक आपके होते रहेंगे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जो भी डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्लास आपके एसएससी जेई के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ आपको बता दूं कि रेलवे, आरआरबी, जेई, सीडीएस, डी++बी, पुलिस, कोई भी एग्जाम आपका रहने वाला है उसके लिए भी आपका हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि स्टैटिक जीके सब कहीं समान रहता है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। तो जो जैसा आप सभी जानते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज भारत में, हमारे इंडियन में 6 लैंग्वेज हैं। तो हर एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज नहीं माना जाता, उसके कुछ आधार होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से क्लासिकल लैंग्वेज है। सबसे पहले आपकी तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम और ये उड़िया, ये हम लोग उड़ीसा में जो बोली जाती है। तो ये आपकी नवीनतम है उड़िया, और आपकी जो प्राचीनतम है, जो सबसे पुरानी है, वो तमिल क्लासिकल लैंग्वेज है। तो अगर हम इन सब की बात करें तो हमारे 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, जिसमें से आपको इनके नाम याद होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए सबसे पुरानी कौन सी है। तो सबसे पुरानी यहाँ पे जो है आपकी वो है तमिल वाली, सबसे पुरानी है। उसके बाद सबसे नवीनतम जो आपकी है उड़िया, इसको ऐड किया गया सन 2014 के अंदर, इस भाषा को ऐड किया गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्नड़ है, उड़ीसा, संस्कृति के बारे में कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, तेलुगु, तमिल और मलयालम। तो ये आपका इसका स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पे बोली जाती हैं। इनका जो आधार है, यहाँ पे कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं कि आखिर ये कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिनको हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज में रखते हैं। सारी लैंग्वेज को क्यों नहीं क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं रखते हैं। कुछ उनके प्रावधान होते हैं, कुछ उनके आधार होते हैं, जिस बेस पे उनको क्लासिकल लैंग्वेज के आधार पर रखा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि लैंग्वेज होती क्या। भाषा जैसे कि कोई भी भाषा है, तो हम कोई अपनी बात कहना चाहते हैं, कोई अपनी भावनाओं, कोई विचारों को किसी के पास पहुंचाना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी भाषा होती है। तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के ऊपर जब डिस्कस किया गया, चर्चा की गई और जब इसके ऊपर एक्सपीरियंस किया गया, तो देखा गया कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में अंग्रेजी है, दूसरे नाम पर आपकी मदारिन है, और तीसरा नंबर आपकी हिंदी है। तो हिंदी हमारी जो लैंग्वेज है वो तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली, पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपकी अंग्रेजी है। अच्छा, भाषा का कुछ संवैधानिक प्रावधान है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो लगे हाथ इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि संवैधानिक प्रावधान में कैसे कैसे क्या बातें हैं। अगर हम बात करें भाग 17, तो भाग 17 जो आर्टिकल, जो हमारा संविधान है, उसका भाग 17 बताता है अनुच्छेद 343 से 351 तक, ये भाषाओं के ऊपर है। अगर हम बात करें अनुसूची नंबर जो 8 है, हमारे वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, और मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं थी। बाद में इसको सिंधी भाषा का, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब बाद में जोड़ी गई। तो कुल 14 इस समय वर्तमान, अगर आपसे कोई पूछे तो कितनी भाषाएं हैं अनुसूची में, 8। पहले क्या थी अनुसूची जो 8 में, पहले आपकी 14 भाषा थी, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अच्छा, अनुच्छेद 340 कहता है कि संघ की राजभाषा आपकी हिंदी होगी। राजभाषा आयोग ने उससे अनुच्छेद 344, ये क्वेश्चन आ चुका है। प्राथमिक शिक्षा जो हमारी होगी वो मातृभाषा में होगी, अनुच्छेद 350 ए कहता है। हिंदी के विकास के लिए अनुच्छेद 351 बना हुआ है। तो ये हो गया सामयिक प्रावधान की भाषा का हमारे पॉलिटी के अंदर कहाँ पे इनका प्रावधान रखा गया है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे संविधान के अंदर। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से कई बार बना हुआ है। फिर आप आता है कि अच्छा, क्यों ऐसा, मतलब ऐसा क्या रीज़न है कि इसको साहित्यिक भाषा या इसको शास्त्रीय भाषा का, या हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। होता क्या है कि जब भाषा का जो इतिहास हो, मतलब कोई भी भाषा अगर भाषा में आएगी तो उसका भाषा का इतिहास कम से कम 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना हो। मतलब कोई आपकी क्लासिकल लैंग्वेज तभी हो सकती है जब उसका मतलब समय हो कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना आपका रहने वाला हो, और मूल्यवान विरासत में उसे शामिल की गई हो, ठीक है। तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं कि सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा उसको ही क्लासिकल लैंग्वेज में रखा जाता है। मतलब कम से कम उसका इतिहास बहुत पुराना हो, और भाषा का जो इतिहास हो कम से कम पुराना हो, और भाषा का साहित्यिक मौलिक होना चाहिए, वो किसी अन्य भाषा से ली ना गई हो। जैसे हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई, संस्कृति से हुई है। मतलब कोई ऐसी भाषा होगी जिसका मूल अपना हो, मतलब कहने का मतलब है कि कोई भाषा किसी दूसरी भाषा को मिला करके ना बनी हो, ठीक है। वो भाषा तो वो अपने मूल रूप में हो, मौलिक हो, और किसी दूसरी भाषा का उसमें यूज ना किया गया हो, तो वो हमारी कौन सी भाषा होगी, वही हमारी शास्त्रीय भाषा का दर्जा उसे दिया जाएगा। तो 5 फरवरी 2014 में
संस्कृति मंत्रालय द्वारा या इस बात को प्रस्तुत किया गया कि कौन सी भाषा संस्कृत भाषा होगी या नहीं होगी, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब आगे वर्तमान में जो हमारे पास शास्त्रीय भाषा अगर हम बात करते हैं कि सबसे पुरानी जो हमारी कौन सी है, सबसे पुरानी हमें है तमिल। कब जोड़ी गई थी? 2004 के अंदर जोड़ी गई थी। उसके बाद 2005 में संस्कृत भाषा को ऐड किया गया, 2008 में तेलुगु को, 2008 में ही कन्नड़ भाषा को भी ऐड किया गया, और 2013 में मलयालम को, और 2014 में आपकी उड़िया, सबसे नवीनतम आपकी उड़ीसा रहने वाली है। तो इन भाषाओं को जो किस तरीके से ऐड किया गया, उनको अगर हम लोग याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं कि मिल से तेल कमाओ, मतलब तमिल, सा से संस्कृत, ता से तेलुगु, का से कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा। इन भाषाओं का इस तरीके से जो क्रम है आपको याद रखना है। और वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं वो आपको पता होना चाहिए, कितनी हमारी लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे आर्टिकल में रखी हुई हैं। तो इससे क्वेश्चन आपका जो बन सकता है वो आपका इतना ही बन सकता है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटा टॉपिक था ये, क्लासिकल डांस के साथ में ही इसको हम लोग करने वाले थे, पर वहाँ पे नहीं हो पाया, तो इसको हमने अलग वीडियो में बना दिया है। बाकी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो यूनेस्को धरोहर स्थल से संबंधित वीडियो आएगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहने वाली है वो यूनेस्को हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया के ऊपर रहने वाली है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।